अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दिस इज़ योर बायोलॉजी उस्ताद जी सलमान मुनीर। तो बच्चों, नम्स 2025 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ जाता है, ठीक है। और बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे कि सर ये क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर सही नहीं बनता, इसका आंसर ये नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि रेफरेंस के साथ जो है वो चीज़ों को डिस्कस करें और आपको हेल्प मिले कि आप में से वो वाले बच्चे जिन्होंने इसको प्रोसीड करना है टूवर्ड्स एमडी कैट, तो उनके लिए प्रॉपर रेफरेंस के साथ जो है वो हम आपकी एक्सप्लेनेशन को आप तक क्लियरली पहुंचा सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट इसकी बड़ी सिंपल सी थी, दैट इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम, ऑप्शन है कैन नॉट मॉडिफाइड इट्स एक्टिव साइट, कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, कैन कैटालाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शन, और फिर है यूजुअली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अच्छा, अगर तो आप लोग उस्ताद जी के शागिर्द हैं और आपने उस्ताद जी का एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो मैंने यहाँ पर आपके पास शो भी किया है, तो बेटा आपको ये कंपैरिजन की फॉर्म में बताया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है इसकी एक्टिव साइट जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेबल होती है, और ये रेगुलेटरी एंजाइम है। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन ए है कैन नॉट मॉडिफाइड इट्स एक्टिव साइट। बेटा ये तो एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर सकता है, तो इसके कैन नॉट की वजह से ये ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट बी है कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट। सिंगल सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने बेटा पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल के अंदर, इसीलिए हम इसको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के लिए भी मेंशन करते हैं, जैसे सुक्रोज, यूरिएज, माल्टेज और लैक्टेज बताया था मैंने, और ये रिलेटिवली ज़्यादा स्पेसिफिक भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, लॉक एंड की मॉडल के लिए ये सही है। फिर है कैन कैटालाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शन, और डेल्टा ऑप्शन है यूजली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। अच्छा, तो नॉन रेगुलेटरी मैंने किस में, लॉक एंड की मॉडल के अंदर आपको बताया था, यानी ये भी नहीं है। तो बचा क्या? चार्ली ऑप्शन, दैट कैटालाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शंस। अच्छा, जब हम लोग इनसे रिलेटेड की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसीलिए बेटे हम यहां पर ऑप्शन सी जो है इसको सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 2, दैट इज सिलेक्ट द वन विच इज यूज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज एज एन एक्टिवेटर, और इसकी ऑप्शन हमारे पास हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। बेटे हम बार बार आपको ये कहते रहे हैं बेटा किताब पे फोकस करें, किताब की रीडिंग ज़रूरी है, ख़ासतौर पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फेडरल तो लाजमी पढ़नी है। अभी भी अगर आप एमडी गेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है। तो बुक का एक छोटा सा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है, फेडरल की किताब का है, टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स हैं। इसमें बेटा ये जो येलो कलर के साथ लिखा हुआ है ना, इसमें हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम इसको मेंशन किया गया, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये इसके साथ मेंशन होता है, और इसी को बेटे हम लोग यहाँ पर चार्ली को सही करते हैं। दैट इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन, यानी ना कॉपर है, ना जिंक है, और ना ही आयरन है। तो अब आपको रेफरेंस के साथ जो है ये चीज़ पता चल गई कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। इससे लर्निंग क्या लेनी है कि अपने एमडी कैट के लिए आपने छोटे छोटे बॉक्सेस को भी देखना है, उस पर भी फोकस करना है। चलो आगे चलते हैं। फिर स्टेटमेंट है द लिंकेज बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड एक्टिव साइट इज, ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्डिंग, फिर है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, फिर है बेटे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर है कोवलेंट बॉन्डिंग। सो हम इसको बड़ा सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि जी हमारे पास जब भी इस सबस्ट्रेट और बेटा इसके जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें लिंकेज बनता है। अच्छा, इसको हम कैसे शो कर रहे होते हैं, ये देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट जब मिलता है तो इसमें हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, फिर बेटा ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर हम इसको यहाँ पर सेपरेट भी कर रहे होते हैं। अब अगर तो ये आयोनिक बॉन्ड बना लेगा तो ये सेपरेट नहीं होगा, डाइसल्फाइड भी सेपरेट नहीं होगा, कोवलेंट भी टाइट लिंकेज होता है।
तो बचा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा ये वीक लिंकेज होता है रिलेटिवली, और यही हम इसका आंसर लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एक्टिवेटेड पेप्सिन इन विच पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट इज रिमूव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, ऑप्शंस हैं एपो एंजाइम, हॉलो एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अच्छा, इसको भी हम जो है ना वो बुक के रेफरेंस से देखते हैं। कुछ बच्चे केपीके के अंदर वो परेशान थे कि सर ये क्या हो गया है हमारे पास, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा जाता है हमारे पास। बेटे ये स्टेटमेंट आप थोड़ी सी इस पे फोकस कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ लिखा गया है, ऑन द अदर हैंड पेप्सिन इज एन example of such enzyme. It's secreted by gastric gland from stomach in inactive state जो कि pepsinogen है. In this state it has an additional polypeptide fragment attached to its active site which does not allow the binding of substrate. Hence it remains inactive. अच्छा, when pepsinogen is exposed to HCl as in stomach cavity, the additional polypeptide fragment is removed एंड एज अ रिजल्ट इनएक्टिव। अब यहां पर इनएक्टिव के साथ एपो एंजाइम लिखा हुआ और पेप्सिनोजेन लिखता है, इज चेंज्ड इनटू एक्टिव, जो कि हॉलो एंजाइम मेंशन कर रहा है फॉर्म ऑफ द पेप्सिन। तो अब बहुत सिंपल सा है, आप किसी भी प्रोविंस से हैं और अगर आपने इस किताब को रीड किया है, बुक लाइंस को पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई जब भी एक्टिवेटेड पेप्सिन की बात की जाए तो ये हमारे पास आंसर जो है वो हॉलो एंजाइम होगा। ठीक है, सिंपल, दैट इज नॉट रेगुलेटरी एंजाइम, ना ही नॉन रेगुलेटरी और ना ही एपो एंजाइम हम लगाएंगे, बुक की लाइन है। सो फोकस ऑन द बुक लाइंस। आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है इसकी, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अफेक्ट्स द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय। अच्छा, अब स्टेटमेंट में आपके पास जो है ना रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है उनको मेंशन करता है, दैट इफेक्ट्स द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय। ठीक है, और ऑप्शन में है फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स विद एक्टिव साइट। तो जब भी बेटे रिवर्सिबल होता है कोवलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं आएगा। फिर है डिस्ट्रॉइंग ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को रिवर्सिबल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करते बेटा। फिर है फॉर्मिंग वीक लिंकेजेस विद एंजाइम्स, फिर है एक्टिवेटिंग द कैटालिटिक साइट्स। अच्छा, इसमें भी रेफरेंस के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको, ये बुक की ही स्क्रीनशॉट है। रिवर्सिबल इनहिबिशन, इससे आगे वाला आप लोग देखेंगे जिसमें मेलोनेट की एग्जांपल देता है और उसमें बताता है कि बेटा ये हमारे पास वीक लिंकेज जो है वो इसमें बना रहा होता है विद द एंजाइम्स, लिहाजा इसमें भी हम लोग चार्ली ऑप्शन जो है इसको करेक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द मैक्सिमम कैविटी ऑफ द गिवन एंजाइम्स। अच्छा, अब इसमें दो कॉलम्स थे, एक में लाइपेज है और एक में पेप्सिन मेंशन किया गया। बेटे जब भी आपको ये चीज़ याद करवाई जाती है तो हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है ये एक टेबल याद करवाया था। अगर आप लोग उस्ताद जी के शागिर्द हैं तो आपको पता होगा इसको कैसे याद किया था हमने, पॉसेस CCPA के साथ। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो पॉसेस यानी पेप्सिन की बात करते हैं और फिर लाइपेज जो लास्ट पे CCPA वाला है, तो मैंने इसको याद करवाया था आपको। पेप्सिन देखें 2 पे है और लाइपेज देखें 9 पे है। 9 होना जो है वो बेटे बेसिक है, यानी या इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और पेप्सिन एसिडिक है यानी ये दोनों। तो देखें जो दोनों में सिमिलर है वो बेटे चार्ली है, लिहाजा हम चार्ली इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो डिस्टिंग्विशिंग का वर्ड था। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन और कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें ऑप्शंस हैं, लाइफ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सडन क्रिएटिव एक्ट, फिर है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स माइट बी द लाइफ एंसेस्टर्स, फिर है रिलाई ऑन इंस्पिरेशन एंड मेडिटेशन फॉर लाइफ ओरिजिन, फिर है लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम इनन्यूमरेबल चेंजेस। अच्छा, देखते हैं कि फेडरल की बुक क्या लिखती है। अच्छा, यहाँ पर भी ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लगाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाली हेडिंग है, इस पे आप इसकी आखिरी लाइन जो है बेटा उस पे फोकस करें। वो लिखता है दैट रिलाई एब्सोल्यूटली ऑन इंस्पिरेशन, मेडिटेशन एंड डिवाइन रिविलेशन।
तो ये 3 वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लाइफ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सडन क्रिएटिव एक्ट, ठीक है, नॉट ना होता तो स्पेशल क्रिएशन था, लिहाजा ये नहीं सही। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये भी आपके पास एवोल्यूशनिस्ट की स्टेटमेंट है। और फिर लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम इनन्यूमरेबल चेंजेस, ये भी एवोल्यूशनिस्ट की स्टेटमेंट है। बचा क्या बेटा? चार्ली बचा, और यही हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज अ पार्ट ऑफ लामार्किज्म। अच्छा, लामार्किज्म की 2 चीजें बड़ी सिंपल सी हमने पढ़ी थी। पहला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनकी हम लोग बात करते हैं। तो ये बेटा जब हम इसके साथ लेबल करते हैं तो ऑप्शन ए ही हमारे पास सूट करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नहीं है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी और वेरिएशन जो है वो भी इसके साथ सूट नहीं करता। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तमाम प्रोविंशियल बुक्स के अंदर जो है ना वो एक जैसी स्टेटमेंट ही लिखी हुई है। फिर चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉजी। अच्छा जी, अब करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉजी जो है ये क्या है, इसको कैसे चूज करना है, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था? तो अगर तो आप उस्ताद जी के शागिर्द हैं तो उस्ताद जी ने आपको जो है वो इसके रिलेटेड चीजें जो हैं वो बताई थी, ठीक है। तो इसमें हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि उसमें हमने कौन सी चीज जो है वो पढ़ी थी। अब यहां पर आपके पास बेटे जो स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट में होमोलॉजी की बात की गई थी। तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन्स कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है। अब इसमें देखो, विंग ऑफ बर्ड, एबोरल लिजर्ड, बैट, डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ वेल, आर्म ऑफ मैन, 4 लिम्ब ऑफ टर्टल, और फिर 4 लेग ऑफ हॉर्स जो है ये तक मेंशन है। और जब हम होमोलॉजी की यहाँ पर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ये बेटे एनालॉगस ऑर्गन्स की एग्जाम्पल है, नॉट होमोलोगस। ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ फेल्स, ये दोनों आपको उस्ताद जी के नोट्स में लिखी हुई नजर आएंगी। लीव्स ऑफ पाइन्स एंड कैक्टस, गिल्स ऑफ फिश एंड लंग्स ऑफ ह्यूमंस। तो बेटा बीटा ऑप्शन बड़ी क्लियरली नोट्स के अंदर मेंशन है, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आप जो है वो इजीली इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द chronological sequence is correct among the classes of vertebrates as the evidence of evolution। अच्छा, अब इसको भी जरा देख लेते हैं। chronological sequence हम लोगों ने जब इस चीज को डील किया था तो इसमें मैंने chronological sequence भी आपको बताया था। ये देखो, अब इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स फिर बर्ड्स और मैमल्स के साथ जो है वो हम लोग इसको एसोसिएट करते हैं। तो बेटे यहां पर आप ढूंढें सबसे पहले फिश, तो चारों में से फिश ये, फिर एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं और फिर बर्ड्स हैं। बिल्कुल चार्ली सही है, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यही है। आगे चलते हैं। फिर है जी स्टेटमेंट द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन कैरिंग अ स्पेसिफिक अलील एंड जीनोटाइप ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर इज कॉल्ड। ऑप्शंस में म्यूटेशन है, बॉटलनेक इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट है, स्पीसिएशन है। अच्छा, अब ये भी हमारे पास बेटे बुक की लाइन जो है वो आपके पास मेंशन्ड है। इसको अगर हम लोग प्रॉपरली देख सकें, आप इसको देखिएगा, फेडरल की बुक में बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो लिखा हुआ है। अब इसमें ये लाइन बड़ी सिंपल सी है, द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज विद सम स्पेसिफिक एलील एंड जीनोटाइप, और इसके साथ लिखा हुआ है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर इज बोटलनेक इफेक्ट। तो लिहाजा यहां पर आंसर क्या होगा, बोटलनेक इफेक्ट जो है बेटे हम इस पे लगाएंगे। सीधी सीधी बुक की लाइन है, ठीक है, विद रेफरेंस आप इस चीज को देख सकते हैं। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस वेरिएशन विद द जीन पूल। अच्छा, अब यहां पर भी कौन है जो कि इंक्रीज करता है वेरिएशन विद इन जीन पूल। ऑप्शंस में अडैप्टेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है। अब ये भी आपके पास बेटा बुक की एक लाइन जो है उसको मैं यहां पर देख रहा हूं, म्यूटेशन वाली ये हेडिंग है, ये भी फेडरल की बुक में से है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन। पहला, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन। न्यू अलील्स आर अराइजन ड्यू टू म्यूटेशन विच बट इट अकर्स so rarely that it alone does not change allele frequency much। अब यहां पर
उसने अलील फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की, उसने जीन पूल की बात की है। तो इंक्रीजेस वेरिएशन जो है बेटा, हम लोग इसमें सीधा सीधा किस पे आंसर लगाएंगे, दैट विल बी जीन म्यूटेशन। चार्ली हमारे पास सही होगा, बुक की लाइन है। आगे चलते हैं। फिर है जी, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ माइट्रल वेल्व इन ह्यूमन हार्ट। अच्छा जी, माइट्रल वेल्व जो है इसको ह्यूमन हार्ट के अंदर इसकी लोकेशन बतानी है। भाई आपने अगेन बुक में भी पढ़ा हुआ है, हमने जो क्लास के अंदर पढ़ा था उसमें देखो, ये बाइकस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व जो है ये चीजें हमने पढ़ी थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर। और ये किस साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है। अब ऑप्शंस देखते हैं, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक, नहीं। फिर है जी बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, ये भी नहीं है। बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उसमें ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। फिर है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट चलते हैं, और स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट बोथ इन ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो ब्लड और लिम्फ के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, वाटर, लार्ज प्रोटीन्स, आरबीसीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसीज एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड वाटर। देखते हैं उस्ताद जी ने हमें क्या बताया था। तो उस्ताद जी ने जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था तो आप देखें इसमें लिम्फ की चीज़ें हमने कुछ बताई थी कि लिम्फोसाइट बी एंड टी, मोनोसाइट्स मौजूद होते हैं, नो आरबीसी, बट स्मॉल प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें नहीं है। और इसी के साथ जो है वो इसकी ऑप्शंस भी हैं। जैसे ऑप्शन ए देखें तो इसमें लार्ज प्रोटीन्स जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आरबीसीज तो सिरे से ही नहीं होते बेटा, यहाँ पर भी नहीं है और सी में भी नहीं है। बची एक ही ऑप्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है और वाटर है। तो डेल्टा हम बेटे इसका आंसर लगा रहे होंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट थी ब्लड फ्लो इन वेसल्स लीस्ट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, अब लीस्ट डिपेंड अपॉन जो है बेटा, ये आप लोगों ने इसको देखना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये भी फेडरल से है। बच्चे कहते हैं कि सर फेडरल में कहाँ से है, तो फेडरल की एक्सरसाइज अगर आप देखें तो इसका बेटे क्वेश्चन नंबर है 12, जिसमें सेम स्टेटमेंट है, विच ऑफ दीज फैक्टर हैज लिटिल इफेक्ट ऑन ब्लड फ्लो इन आर्टरीज। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं। इसमें आर्टरी नहीं लिखा हुआ, वेसल लिखा हुआ, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेसल, इस पे तो बेटा ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर, इस पे भी इम्पैक्ट आता है। हार्ट बीट, इस पे भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज हार्ट रेट जो है इसी के साथ बाकी चीजें एसोसिएटेड होती है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा ये थोड़ी सी जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि 100% गलत नहीं है, लेकिन बाकियों से थोड़ी सी लीस्ट है। जैसे ऑप्शन में भी किया गया है, तो चार्ली हम लगाएंगे, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है, लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो स्ट्रांग हैं, इसीलिए हम चार्ली ऑप्शन जो है इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। डू नॉट अटैक, अच्छा अब यहां पर ना बच्चे, यहां पर मसला है, विच टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अच्छा, ऑप्शंस में नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। क्या होना चाहिए, बुक की लाइन देखते हैं। भाई हमारी बुक सीधा सीधा ये लिखती है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप कंप्लीटली इसको देख सकें। देखो बुक में लिखा हुआ है, नेचुरल किलर सेल्स आर द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक सेल्स इन जनरल, इस पे फोकस कीजिएगा। नेचुरल किलर सेल्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट में इन्वेडिंग माइक्रोब्स लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मेरे नजदीक बेटा इसमें जो नेचुरल किलर सेल्स की लाइन है यही आंसर होना चाहिए। मैक्रोफेजिस लिम्फोसाइट्स की टाइप नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन स्टेटमेंट में उसने सीधा सीधा टी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये तीनों ऑप्शंस नहीं बनती। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, स्टेटमेंट आ वुमेन कट्स हर फिंगर वाइल वर्किंग इन किचन, विच केमिकल सब्सटेंस विल कॉज इन्फ्लेमेशन अराउंड द वुंड। ऑप्शंस हैं इंटरल्यूकिन 1, हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन 2, हेपारिन। अच्छा ये भी बुक की लाइन है।
अच्छा, अब ये बुक की लाइन किस तरह से है, आप बेटे जब इसको देखेंगे, मैंने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वाला जो है यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें सेकंड पैराग्राफ की लाइन है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड व्हेन अ टिश्यू इज इंजर्ड इज दैट द डैमेज सेल्स रिलीज केमिकल अलार्म सिग्नल्स सच एज हिस्टामिन। द केमिकल स्पार्क्स द मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स। और ये हिस्टामिन जो है वो हम यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वो सही होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, चूज द मिसमैच्ड। ऑप्शंस हैं एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन बिल्कुल करता है, ये भी फेडरल की बुक की लाइन है। एंटेरोकाइनेज, लाइपेज। एंटेरोकाइनेज जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिप्सिनोजिन जो होता है ना, बड़ी सिंपल सी लाइन पढ़ी थी कि जो आपके पास ट्रिप्सिनोजिन है, इस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर बेटे ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहां पर ई के यानी एंटेरोकाइनेज हम लोग लगाते हैं, तो यहां लाइपेज लिखा हुआ है। फिर है इमल्सिफिकेशन, फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फिर है जी काइलोमाइक्रॉन्स, कोलेस्टेरोल प्लस कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब यहां पर भी ये मसला है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये यहां नहीं होने चाहिए। अब ये दो ऑप्शंस हैं, मेरे नज़दीक दोनों ही गलत हैं, ठीक है, और दोनों ही आपके पास मिसमैच्ड हैं। तो बीटा भी आंसर बनना चाहिए, डेल्टा भी बनना चाहिए। लेट्स सी कि आपको इसके नाम जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स देता है या किसको सही करता है, बट ये दोनों बेटे मिसमैच्ड हैं। नेक्स्ट है, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। अच्छा जी, ये भी आपके पास सीधी सीधी बेटा बुक की लाइन है। कैसे बुक की लाइन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई के अंदर, जब हम इसके लास्ट लाइन को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन देयर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। तो आप बेटे यहाँ पर आंसर जो है वो किसको लगा रहे होंगे, कोलेजन को लगा रहे होंगे। कोलेजन विल बी द राइट आंसर। ना हीमोग्लोबिन है, ना बेटे मायोग्लोबिन, और ना ही मायोसिन जो है, इसको हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंजाइम एक्टिवेटर इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम एक्टिवेटर ऊपर भी बताया, उसी की रिपीटेशन हुई है। एंटेरोकाइनेज होना चाहिए बेटा, एरिप्सिन, पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन तीनों ही नहीं है। हाउ वुड यू क्लासिफाई अ बैक्टीरियम हैविंग अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्लैजेला एट वन पोल। अच्छा, बीइंग उस्ताद जी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था और पढ़ाया भी था, जैसे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, फिर एम्फीट्राइकस है, लोफोट्राइकस है। अब यहाँ टफ्ट की बात कर रहा है, एक ही पोल पे है और एक से ज्यादा आपके पास मौजूद हैं, 1 पोल और 2 और मोर फ्लैजेला, आंसर मस्ट बी लोफोट्राइकस। अगर दोनों पोल पे होगा तो एम्फीट्राइकस, अगर पूरी बॉडी पे होगा तो पेरीट्राइकस हम सही करेंगे, और अगर एक ही होगा तो मोनोट्राइकस आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, ये भी बुक की लाइन है, ठीक है, इसीलिए बार बार कहा जाता है किताब को पढ़ें। तो बुक की लाइन आपके सामने, इसकी आखिरी लाइन में पढ़ूंगा। अ वैक्सीन कंटेनिंग अ स्ट्रेन ऑफ लाइव माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है, BCG, कैन बी यूज टू इंड्यूस पार्शियल रेजिस्टेंस फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ऑप्शन ए और डी जो है, इसमें से बेटा डेल्टा माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट वुड बी आ और एन। क्या होना चाहिए? तो बच्चों हमारे पास ये भी, अगर आपने बुक पढ़ी है तो देखें जरा, यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपके पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रो करते हैं उनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलता है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शंस के अंदर फैकल्टेटिव की ऑप्शन चार्ली सही है, क्योंकि ना तो ये एरोबिक है ना एन एरोबिक है। माइक्रो एरोफिल को बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है वो चाहिए होती है, लिहाजा चार्ली जो है बेटा हमारे पास आंसर होगा। किताब ही किताब, ठीक है। विच टेस्टिकुलर सेल्स इन अ ह्यूमन मेल विद हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल विल स्टार्ट द एंडोक्राइन एक्टिविटी। अच्छा, अब यहां पर बेटे स्टिमुलस है हमारे पास हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। जब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो उसकी वजह से कौन सी एंडोक्राइन एक्टिविटी जो है वो आपके पास इनिशिएट हो जाती है। तो भाई आपके पास टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल सेल्स और लाइडिक सेल करवाते हैं। इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? इससे प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टोस्टेरोन।
अब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से बेटा जो सेल्स होते हैं ना, सर्टोलाइ सेल्स, ये सर्टोलाइ सेल्स जो हैं वो इनहिबिन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस को चेक किया जाता है, यानी नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। तो यहां पर आपके पास आंसर जो है बेटा बीटा सर्टोलाइ सेल जो है ये होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है बच्चों सर्टोलाइ सेल्स होना चाहिए। अगेन हम ये बार बार कहते रहे हैं उस्ताद जी आपको कि पूरी स्टेटमेंट पे फोकस करना है, पूरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। ठीक है, बस पहला हाफ पढ़ के आंसर नहीं लगा देना। तो नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। भाई मसल की लेयर जो है वो एक ही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टाइल लिखे या कॉन्ट्रैक्टाइल को रिमूव भी कर दे, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और डेल्टा तो वैसे ही नहीं है, तो चार्ली हम लोग लगाएंगे। यही पार्चुरेशन या बर्थ के प्रोसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। फिर वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ द ओव्यूलेशन। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है पहला, और फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ओव्यूलेशन किसके इन्फ्लुएंस में होती है? ओव्यूलेशन को बेटे हमारे पास करवाता है LH, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, और अगर ओव्यूलेशन का फेलियर है यानी LH का फेलियर है, और LH कहां से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो उसको सुप्रेस करवाता है जरूर, उसको प्रोजेस्टेरॉन की वजह से नेगेटिव फीडबैक हम उसमें जरूर पढ़ते हैं, लेकिन बेटा यहां पर फेलियर है तो सीधा सीधा पिट्यूटरी आपके पास आंसर होना चाहिए, ना प्लेसेंटा, ना थायराइड और ना ही एड्रीनल हम लगाएंगे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, यहां पर भी बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। अच्छा, चार्ली और डेल्टा ये नहीं है। अब इसको बुक से देखते हैं, हमारी बुक क्या कहती है। पहली जगह पे किताब ये लिखती है कि हमारे पास भाई वंस द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू एक्टिन फिलामेंट, ATP इज हाइड्रोलाइज्ड एंड क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। द फॉर्मेशन एंड ब्रेकन डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस अकर अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग ये जो भी आपके पास फिनोमेना हो रहा होता है। अच्छा, फिर इसी से आगे एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर के अंदर आपको ये शुरू में लिखेगा ATP इज हाइड्रोलाइज्ड, और यहां पर आपके पास बेटा ये जो फॉस्फेट है ना, ये मायोसिन के साथ अटैच हुआ है, एक्टिवेशन हुई है। ठीक है, और फिर ये आपके पास जो है बेटा मायोसिन की इसके साथ जाके बाइंडिंग होती है, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन होती है। तो हम यहां पर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दोनों आंसर जो है वो बनते हैं, लेकिन चूंकि थ्योरी की चीज जो होती है उसको बाज़ औक़ात प्रेफर करता है। ठीक है, तो मेरे नज़दीक फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो ज़्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि फॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस के बाद ही चलता है। जैसे ये आगे भी देखो ना, तो यहाँ पर भी आपके पास ये जो एंडिंग फेज होती है इसमें भी यही चीज़ बता रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन बाकी किताबों के अंदर आप बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो उसमें ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो है इसको जो है वो सही कर रहा होता है। सो लेट्स सी आपके पास जो है ये नम जो है वो क्या करता है, बट आई थिंक के फॉर्मेशन जो है मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, द रीजन बिहाइंड द स्लो हीलिंग ऑफ कार्टिलेज इज, ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ मिनरल्स इन मैट्रिक्स, एब्सेंस ऑफ नर्वस सप्लाई, एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो बेटा ए वेस्कुलर रीजन होता है ये। ठीक है, और ए वेस्कुलर होने की वजह से देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर विल बी लेस न्यूट्रिएंट्स, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैरी करता है, इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो इसमें स्लो होता है। नेक्स्ट है जी, एच जोन ऑफ सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ। अगेन आप उस्ताद जी के स्टूडेंट हैं तो मैंने ये बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो देखो सार्कोमेयर के नाम से हमने ये चीज पढ़ी, तो दरमियान में जो है वो आपके पास एच जोन है। आप पूछ क्या रहा है, ए जोन ऑफ सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सपोर्टिंग मायोसिन फिलामेंट्स, मायोसिन ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, ओनली एक्टिन फिलामेंट या ओनली मायोसिन फिलामेंट। तो देखिए बेटा ये जो रेड कलर के हैं ये मायोसिन है, और आंसर यहां पर होना चाहिए ओनली मायोसिन फिलामेंट। डेल्टा हम यहां पर लगा रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, विच सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कॉज
टू कॉज बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन सीधा सीधा बेटे ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन के लिए, साइट मैच्योर के लिए यूज करते हैं। तो बेटे आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। आगे चलते हैं। एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन वुड बी कंप्राइज्ड विद इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो बेटा स्मूथ मसल्स पहले ढूंढें, स्मूथ मसल्स किस में हैं? क्या हार्ट में? इसमें कार्डियक होते हैं, लंग्स में होते हैं, स्टमक में होते हैं, टंग में होते हैं। टंग में नहीं होता भाई, टंग में स्केलेटल है। अच्छा, अब जरा देखें यहां पर इम्पेयर्ड फंक्शन। तो इम्पेयर्ड फंक्शन जो है वो लंग्स जो है ना वो रिलेटिवली एज कंपेयर टू स्टमक इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि स्टमक की जो थिक वॉल होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, ऑब्लिक स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से इसकी चर्निंग जो मैकेनिज्म है ये इंपैक्ट करता है। तो ज्यादा प्रेफरेबल आंसर जो है वो आपका बेटा चार्ली होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फिनोमेना ऑफ जीन लिंकेज रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। चलो ये भी देख लेते हैं किताब क्या लिखती है भाई। इसकी भी आखिरी लाइंस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जी द लिंक जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग, सो यूजुअली दे डू नॉट शो रिकॉम्बिनेशन एंड डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द ऑफस्प्रिंग, सो द आइडियल मेंडेलियन रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डिविएटेड। तो इसका मतलब ये है कि फिनोमेना ऑफ जीन लिंकेज जो है वो बेसिकली डिविएट करता है किससे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। डेल्टा आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमिन द लिंकेज बिटवीन टू जीन पेयर्स। अच्छा, ये भी एक मसला है जिसमें केपीके के बच्चे वो सेपरेट से परेशान हैं, फेडरल के सेपरेट से परेशान हैं। तो फेडरल की चूंकि हम उसको प्रेफर करते हैं नम्स के अंदर, तो लिहाजा मैंने उसकी ये किताब की कुछ स्क्रीनशॉट है, इसको देखते हैं। जीन लिंकेज कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। पहली लाइन में सीधा सीधा उसने मेंशन कर दिया बिटवीन टू जीन पेयर्स, जो कि दो जीन पेयर की वजह से डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम उसको बोलते हैं। इन सच टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर टू ट्रेट्स इज बैक क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। अब रिसेसिव पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करवाया जाता है। अब उसने लिखा है कि बैक क्रॉस जो होता है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ है। केपीके वाले बच्चे यहां पे परेशान है कि सर बैक क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर डाई हाइब्रिड क्रॉस होना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। भाई पहली बात, डाई हाइब्रिड के साथ यहां ना टेस्ट क्रॉस आया हुआ है वहां पे, तो यहां पे नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये आंसर नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये तो है ही नहीं। बैक क्रॉस तब होगा जब बेटे वो यहां पर लिखे बैक क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव, वो नहीं लिखा हुआ, तो बैक क्रॉस तो पेरेंट के किसी के साथ भी हो सकता है ना, लिहाजा बैक क्रॉस आंसर नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा आंसर टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। जो केपीके वाले बच्चे हैं आपकी किताब में भी इसको एक्सप्लेन किया गया, तो आप इसको भी जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स आर इंगल्फ एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम इज टर्म्ड एज। तो बेटे इसको ऑटोफेगी बोलते हैं, दैट इज नॉट ऑटोलाइसिस, ना ही एंडोसाइटोसिस है और ना ही एक्सोसाइटोसिस, सिंपल सा ऑटोफेगी। फ्लूइडिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज मेंटेन्ड बाय। अच्छा, यहां पर भी बहुत सारे बच्चों को मसला है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। किताब क्या रहनुमाई करती है? तो फेडरल की बुक की एक येलो बॉक्स है, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स लिपिड कंपोनेंट, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्टेरोल मेंशन है। इन तीनों में से क्या है? इन तीनों में से सिर्फ फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है, फॉस्फोलिपिड लगाएंगे। हाँ, फॉस्फोलिपिड की डिपेंडेंस जरूर होती है फैटी एसिड के ऊपर, लेकिन यहां पे सीधी सीधी बुक की लाइन है, तो बेटा हम फॉस्फोलिपिड को लगाएंगे। कोलेस्टेरोल होता या ग्लाइकोलिपिड होता तो उसमें आप फंबल कर सकते थे, इसमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूसेस इन द सेल। भाई बहुत आसान सा है, हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो इनमें से हम यही ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोटिक सेल मॉडर्न सेल है। ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट, ये भाई यहीं से गलत हो गया।
राइबोसोमल सब यूनिट्स 50s एंड 30s, राइबोसोमल सब यूनिट 60 एंड 40, ये ठीक है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये भी ठीक है। डीएनए इज सर्कुलर, इसमें लीनियर होता है बेटा, ये मल्टी सेलुलर कभी भी नहीं होते, ये ठीक है। तो आप बीटा की तरफ जाएंगे क्योंकि दोनों कॉलम के अंदर जो है इसकी सही स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट है जी स्केलेटल मसल्स आर हैविंग। स्केलेटल मसल्स के अंदर ना बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है। ऑप्शन ए है लेस एसईआर एंड मोर आरईआर। आरईआर मोर तब होंगे जब सिक्रीटरी एबिलिटी ज्यादा होगी, लिहाजा ये तो नहीं है। मोर एसईआर एंड लेस आरईआर बिल्कुल ठीक है, ज्यादा एसईआर होंगे और लेस जो है वो आरईआर होने चाहिए। इक्वल अमाउंट ऑफ एसईआर नहीं, इक्वल नहीं है। नो एसईआर एंड आरईआर ऐसा नहीं है, एसईआर तो होते हैं, लिहाजा बीटा जो है वो रिलेटिवली एक बेहतर ऑप्शन है बेटा, तो हम बीटा की तरफ जाएंगे। विच वन इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द न्यूरॉन? ऑप्शन है एक्सॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, शवान सेल से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, सेल बॉडी से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, और फिर है जो आपके पास डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से प्री साइनेप्टिक। तो डेल्टा आपके पास ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन है बेटा, ये हम लगाएंगे। नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज। इसमें पंजाब वाले बच्चों को मसला था, लेकिन आपको पढ़ाते हुए बताया भी गया था कि पोटाशियम जो होता है 30 टाइम्स ग्रेटर होता है इन द फ्लूइड इनसाइड, ठीक है, और सोडियम जो होता है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है इन द फ्लूइड आउटसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड न्यूरॉन पोटाशियम जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा है, तो आपके पास बेटा अल्फा आंसर होना चाहिए, बाकी कॉम्बिनेशन सही नहीं है। फिर है जी अ ब्रीफ फेज इन विच न्यूरॉन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोलैरिटी इज कॉल्ड। ऑप्शंस में रीपोलराइजेशन, साइनेप्टिक डिले, सॉल्टेटरी पीरियड और फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड था। इसको भी उस्ताद जी ने आपको ये बाकायदा फेज के साथ बताया था कि जब रिकवरी फेज होती है या रिफ्रैक्टरी फेज होती है तो वापस अपने ओरिजिनल की तरफ आ जाता है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अगर ये ग्राफ आपने पढ़ा है, लेक्चर लिया है, तो आप सीधा सीधा आंसर रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो लगा सकते हो। आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट कंप्राइजेस द लिम्बिक सिस्टम। अगेन आपको ये बताया गया था कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर 3 हिस्से होते हैं, हाइपोथैलेमस है, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, और इसकी चीज़ें भी हैं, इसको याद कीजिएगा, ये एमडीकैट में भी हेल्प करेंगी आपको क्योंकि मोस्टली इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अमिगडाला, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस बेटा, तो आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वो इसमें जस्टिफाई होती है, यही हम आंसर लगा रहे होंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है आइंस इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, यहाँ पर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पे भी गौर करना है। कुछ बच्चे सिर्फ नर्व इम्पल्स पे सोडियम पोटाशियम लगा के कहते हैं कि सर ये इस तरह से है, हालांकि यहाँ पे भी पोटाशियम पे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो साइनेप्टिक के अंदर बेटे हमने इसको लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किया था कि कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है, सोडियम पोटाशियम के साथ साथ कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है, लिहाजा पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम तीनों आने चाहिए और अल्फा सही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूरल पाथवे इन सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन ये बेटे डॉर्सल साइड पे होता है, मैसेज रिसेप्टर से कैरी करता है, फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन सीएनएस में आता है और फिर मोटर न्यूरॉन से मसल की तरफ जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी देख लेते हैं। मसल से सेंसरी की तरफ कभी भी नहीं जाता, मोटर न्यूरॉन से एसोसिएटिव ये भी नहीं जाता, एसोसिएटिव न्यूरॉन से सेंसरी की तरफ ये भी नहीं जाता, तो अल्फा बेटे हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर एंड कोऑर्डिनेशन इज वेल डेवलप्ड इन। किस में वेल डेवलप्ड होती है? अगेन सेरिबेलम अगर आपने पढ़ा है, उस्ताद जी ने आपको पढ़ाया था और उसमें बताया था प्रिसीजन इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोजीशन और पोस्चर। तो बेटा ये आपके पास जो सेरिबेलम है ये आंसर होना चाहिए, ना मैगडेला है, ना सेरिब्रम है और ना ही बेटे मेड्यूला है। सो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट पेयरिंग। केमिकल नेचर है बेटा हमारे पास, हार्मोन्स हैं और फिर है ग्लैंड्स। तो प्रोटीन्स इंसुलिन है बिल्कुल, पेंक्रियाज से रिलीज होता है, स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉन, थाइमस
ये नहीं है। कैटिकोलामाइंस में एस्ट्रोजन नहीं है, अमाइनो एसिड में थायरॉक्सिन है, पैराथायरॉइड नहीं है। और इसको भी हमने पढ़ा था यहाँ पर, आपको याद करवाया गया था बाकायदा कि ये इस तरह से आपने हर एक की नेचर जो है इसको याद रखना है। तो बेटा यहाँ पर आंसर जो है वो आपके पास अल्फा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है 47, विच फाइला एग्जिबिट फर्स्ट ट्रू सिलोम। तो फर्स्ट ट्रू सिलोम जो है वो प्रोटीरोस्टोमिया में हम लोग आम एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का की बात करते हैं। तो पहले एनिलीडा फिर मुलस्का आता है, तो दैट इज द सिंपल एनिलीडा लगाएंगे। Which invertebrate has exceptionally large and complex brain with highly developed capabilities to learn and remember? तो बेटा ये हमारे पास बड़ा ब्रेन जो होता है वो ऑक्टोपस के पास होता है। तो अगर जाइंट इनवर्टिब्रेट आता तो ये स्क्विड लगाते हैं। ये भी आपके पास जो है बेटा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर जो है वो देते हैं। तो चार्ली आपके पास है। आर्थ्रोपोड्स कॉन्स्टिट्यूट 54% ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस? उनकी कामयाबी की रीजन जो है बेटा, ये ऑप्शन ए में देखें, डाइवर्सिटी एंड आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ हीमोसील, हीमोसील ये प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि इसकी सर्वाइवल है। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो बाकियों में भी होता है। फिर आपके पास है जी बायलेटरल सिमेट्री, ये भी ज़्यादा में है। तो बेटा जो एक्सोस्केलेटन है ना, ये बेसिकली इसके सर्वाइवल की रीज़न है। Which of the following virus is having double stranded RNA in its core? उसकी कोर में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ये बेटे हम लोग डायरिया के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स, माइल्ड रैश वायरस, रुबेला, इसको भी हमने टेबल के अंदर जो है वो डील किया था। फिर पोर साइज ऑफ पोर्सलिन फिल्टर रेंजेस बिटवीन, अगेन यहाँ पर भी आपने अगर उस साजी के नोट से रिवाइज किया तो दोनों लिखे हुए हैं। एसटीबी वाला क्या था 0.1 माइक्रोमीटर और फेडरल वाला 100 से 1000 नैनोमीटर, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आंसर हमारे पास 100 से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बेटे आपके पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको हम एड्स के साथ भी डील करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होता तो वो डीएनए से आरएनए बनता है। फिर विच सिम्टम डिसअपीयर आफ्टर फ्यू मंथ्स इन एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ HIV। अगेन बेटा यहाँ पर भी बुक की लाइन है, इसमें मेंशन किया जाता है कि आपके पास फीवर, चिल्स, ठीक है, एक्स, फिर स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, इची रैश, ये कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उनमें से सिर्फ स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड जो है वो लिखा हुआ है, लिहाजा बीटा ऑप्शन होनी चाहिए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फोटो सिस्टम 2 इन थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन इज, क्या है? और फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? अगेन हम इसको जब लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 2 जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन रिलीज, जो कि फोटोलाइसिस है, ठीक है, या इसको हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको हम सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज। ग्लाइकोलिसिस बड़ी सिंपल सी इक्वेशन के ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज क्या होता है, इससे बेटा 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ ही साथ NADH भी बन रहा होता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलता है। सो दैट इज ऑक्सीडाइज इनटू पायरोविक एसिड, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस इनटू पायरोवेट, ये नहीं है। ब्रोकन डाउन टू G3B, ये भी नहीं है। रिड्यूस टू NADPH, ये भी नहीं है बेटा। अल्फा आंसर होना चाहिए। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। चलो देखते हैं, लेक्चर के अंदर हमने इस तरह से इसको पढ़ा था और बिल्कुल लास्ट पे जब ATP सिंथेस के ऊपर हम इसको बात कर रहे होते हैं तो लास्ट एक्सेप्टर जो होता है ना वो बेटे ऑक्सीजन है। इसको आप लेक्चर में भी सुन सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा दैट इज ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है बच्चों वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ its cohesive force, its polar nature, high specific heat या high evaporation rate। तो बेटा आंसर इसमें इसकी पोलर नेचर है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस टू प्रोड्यूस सुक्रोज। अगेन ये रिवर्स पूछा गया है। हमने पढ़ा था सुक्रोज टूट के ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाते हैं, तो इसका रिवर्स जो है ये आपके पास बेटा बनेगा, और यहां पर आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो सही होने चाहिए। ठीक है, अगेन आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। फिर है द इंटेग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बाइलेयर इन अ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑप्शन। अच्छा, ये इंटेग्रल प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से है। ऑप्शन ए है रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स, इंक्रीज ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स, पोलर इंटरेक्शन ऑफ लिपिड्स या आयोनाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बेटा ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अल्फा जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड टू अकर इन अ सेल्स, हाउ मेनी आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स। यहां लिखा हुआ है इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स। देखते हैं उस्ताद जी ने आपको क्या पढ़ाया था। टोटल टाइप्स 170, प्रोटीन फॉर्मेशन 25 टाइप्स, अबंडेंटली 20, इसेंशियल 10 और नॉन इसेंशियल 10। इसमें भी कुछ बुक्स के अंदर वेरिएशन है, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर बेटे 25 हैं, तो हम 25 से ही करेंगे। आगे चलते हैं। द एंटीकोडॉन लूप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए दैट कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, ऑप्शन है थीटा लूप, डी लूप, मिडल लूप, एंटीकोडॉन। अच्छा, यहाँ पर एंटीकोडॉन की जगह पे कुछ और है, ये इसमें ऑप्शन में इसको देखिएगा, एंटीकोडॉन नहीं है, तो इसमें मिडल लूप जो है ये सही होना चाहिए, लेकिन अगर एंटीकोडॉन है तो वो भी, ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमाइनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। वी नो दैट कि हमारे पास भाई यहाँ पर जो आर ग्रुप होता है ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट वेराइटी के लिए। हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन आएगा तो ग्लाइसिन, अगर CH3 है तो एलानिन बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा बेटा कि ये आपके पास अल्काइल ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप जो है इसमें होना चाहिए। फिर है जी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइंस विद फॉस्फेटिडिक एसिड टू फॉर्म लेसिथिन। अगेन हमने पढ़ा कि फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देंगे तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। अब यहां वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है लेसिथिन बन रहा है, तो उसमें बेटा हम कोलिन की बात करते हैं। जब भी कोलिन इसके साथ ऐड होगा तो देयर विल बी लेसिथिन फॉर्मेशन, तो बीटा आपके पास सही होना चाहिए। नेक्स्ट है जी द बायोपॉलीमर दैट मेक्स फंगल सेल वॉल इज। फंगल सेल वॉल जो होती है बेटा ये हमारे पास जो है वो काइटन बना रहा होता है, जिसको सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर या सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड भी लेबल करते हैं, या सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर भी है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, ऑप्शन है लिपोजेनेसिस, फिर है प्रोटीन सिंथेसिस, फिर है पैकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस, फिर है डिटॉक्सिफिकेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड पोस्टमैन ऑफ सेल। तो बेटा पोस्टमैन का काम होता है पैकिंग करना, प्रोसेसिंग करना और फिर सेल की सिक्रीशन के अंदर रोल प्ले करना। तो यहां पर आंसर जो है वो हम लोग चार्ली लगाते हैं। ये था बच्चों हमारे पास नम्स 2025 की पेपर डिस्कशन। आई होप आप लोगों के MCQ जो हैं वो बहुत अच्छे हुए। अगर अच्छे नहीं हुए किसी वजह से तो बेटा अभी भी टाइम है आपके MDCAT के अंदर, तो अपनी इन चीज़ों को, इन गलतियों को हाईलाइट करें, इनसे सीखें कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर रहे हैं और उस पे फिर अप्लाई करें। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई हैं कि बुक में से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप बुक लेट्स से आपने बुक रीडिंग नहीं की, आप उस्ताद जी के लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक एक चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन की गई है। अपने नोट्स बनाएं, उन चीज़ों को देखें, और ये जो डेफिशिएंसीज हैं इनको जल्दी से इन 20-22 24 दिनों के अंदर जो इसको कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी सीट जो है उसको सिक्योर करें। तो विश यू वेरी गुड लक बच्चों। आई होप ये डिस्कशन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप अपने आने वाले टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। गुड लक बच्चों।